यह कहानी बुद्ध के समय की है, जब उनके शिष्यों में से एक अहंकार के कारण संघर्ष कर रहा था। वह अपने अहंकार के कारण अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था और इसका असर उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। उसने अपने गुरु महात्मा बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। अहंकार एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझने लगता है। यह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देती है और उसे वास्तविकता से दूर ले जाती है। अहंकार व्यक्ति को यह महसूस करने से रोकता है कि उसके पास दूसरों से सीखने की बहुत संभावनाएं हैं। यह उसे अपनी कमियों और गलतियों को पहचानने से भी रोकता है। भिक्षु की परेशानी। इस भिक्षु का नाम सुभूति था। सुभूति एक बुद्धिमान और साधन संपन्न व्यक्ति था, लेकिन वह अपने ज्ञान और क्षमता पर इतना गर्व करने लगा कि उसने अन्य शिष्यों को अपने से कमतर मानना शुरू कर दिया। वह अक्सर सोचता था कि वह सबसे बेहतर है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। इस मानसिकता ने उसे धीरे धीरे लोगों से दूर कर दिया। उसे लोगों की प्रतिक्रियाओं से यह महसूस होने लगा कि उसका व्यवहार गलत दिशा में जा रहा है। लोग उससे दूर हो रहे थे, उसके साथ संवाद करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सुभूति को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परेशानी का असली कारण क्या है। गुरु के पास जाना। अपनी चिंता और मानसिक तनाव को कम करने के लिए सुभूति ने अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे देखा और उसकी स्थिति को तुरंत समझ लिया। वे जानते थे कि सुभूति के मन में अहंकार का जहर भर गया है, जो उसकी जीवन की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। सुभूति ने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अपने ज्ञान और क्षमता का गर्व झलक रहा था। गुरु की शिक्षा। महात्मा बुद्ध ने सुभूति से कहा, अहंकार वह काले बादलों की तरह है जो हमारे जीवन के उजले आकाश को ढक लेता है। जिस तरह काले बादल सूरज की रोशनी को रोकते हैं, उसी प्रकार अहंकार व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता को देखने की क्षमता को धूमिल कर देता है। सुभूति ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से उन्हें समझ नहीं सका। उसे अहंकार के प्रभाव की गहराई का एहसास नहीं हो रहा था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि उसका व्यवहार कैसे उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। बुद्ध ने उसकी उलझन को समझते हुए उसे एक कहानी सुनाई। किसान और सांप की कहानी। बुद्ध ने एक बार फिर सुभूति को समझाने के लिए एक सरल कहानी का सहारा लिया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक किसान घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक सांप को देखा। सांप को देखते ही वह इतना भयभीत हो गया कि तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह एक पत्थर से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने पैरों में चोट कर ली और दर्द से कराहने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि जिसे उसने सांप समझा था वह वास्तव में एक लड़की थी। लड़की ने सांप जैसी आकृति धारण कर ली थी, लेकिन असल में वह बिल्कुल भी सांप नहीं थी। किसान ने यह समझा कि उसके डर ने उसकी आंखों में एक भ्रम पैदा कर दिया था। वह सांप नहीं था, लेकिन उसके मन में बैठा हुआ डर उसे वास्तविकता को देखने से रोक रहा था। उसके दिमाग में पैदा हुआ डर ही उसे चोटिल करने का कारण बना। कहानी से शिक्षा। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे उस किसान का डर उसकी हानि का कारण बना, वैसे ही अहंकार भी हमें उसी तरह नुकसान पहुंचाता है। जब तक अहंकार हमारे दिमाग में रहेगा, वह किसी न किसी प्रकार से हमें मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता रहेगा। अहंकार वास्तविकता को देखने से रोकता है और हमें आत्म प्रभावित विचारों में उलझा कर रखता है। सुभूति ने बुद्ध की कहानी सुनी और उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उसके अहंकार ने उसकी सोच को कैसे विकृत कर दिया है। उसके अंदर यह बोध हुआ कि जैसे किसान का डर उसकी हानि का कारण बना,
वैसे ही उसका अहंकार उसके जीवन में समस्याओं का कारण बन रहा था। अहंकार का अंत। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में एक अच्छा और सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपने अहंकार का अंत करना होगा। अहंकार केवल दुख और पीड़ा लाता है। यह तुम्हें जीवन के वास्तविक आनंद और शांति से दूर कर देता है। अहंकार से मुक्त होकर ही तुम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हो। सुबूति ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उसे यह समझ में आ गया कि उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। उसने अपने जीवन में अहंकार के प्रभाव को पहचाना और निर्णय लिया कि वह अब अहंकार से मुक्त होकर एक विनम्र और शांत जीवन जिएगा। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और डर हमारे जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। जैसे किसान के डर ने उसे वास्तविकता से दूर कर दिया था, वैसे ही अहंकार भी हमें हमारे जीवन की सच्चाई से दूर कर देता है। अहंकार हमें खुद से और दूसरों से अलग कर देता है। इसलिए हमें अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना चाहिए और अहंकार को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। जब तक हम अहंकार के प्रभाव से मुक्त नहीं होते, हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार हमें हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है और हमें जीवन के आनंद से वंचित कर देता है।